ये जो सब हो रहा, हरियाणा, राजस्थान, ये तमाम चीज़ें जो अभी हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, वहाँ एक प्लान्ड स्टेट बैक्ड पॉलिटिकल एजेंडा आधारित वहाँ हिंसा कराई गई, जिसमें मुख्यतः माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग तथ्यों के साथ, एविडेंस के साथ, वीडियो एविडेंस के साथ वो स्पष्ट है कि ये दंगा कतई नहीं था और ये एक तरफा एक हमला था। उसकी रिएक्शन ज़रूर हुए, माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी उसका रिएक्शन हुआ, लेकिन कुल मिलाकर ये एक तरफा स्टेट बैक्ड रिप्रेशन था एक पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए। दूसरी जो हम लोगों ने इसमें जो पाए हैं, जब हम कहते हैं स्टेट बैक था, उसमें जो पुलिस का रोल था, उसके लिए हमने बहुत एविडेंस इकट्ठे किए जो इस रिपोर्ट में हम लोगों ने पेश की, जिसमें मुख्यतः जो ये स्लोगन आम तौर पे ये शामिल सबकी मतलब जानकारी में है कि दिल्ली पुलिस हमारे साथ है और दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। मतलब पहले दिन जहाँ वायलेंस शुरू हुई, ये स्लोगन वहाँ सबसे इस्तेमाल, 3 मेन स्लोगन्स वहाँ इस्तेमाल किए थे और उसमें हमने एक पूरा चार्ट दिया है जिसमें हमने दिल्ली की जो टॉप पुलिस फोर्सेस है, डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री से गाइडेड जो फोर्सेस थे, उनकी बैठक कहाँ हुई, कैसे हुई, और उसमें डायरेक्टली हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का रोल को हमने इस रिपोर्ट में रेखांकित किया है। हम समझते इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुजरात का भी जो हमारा अनुभव है कि जब घटनाएं घटती है, अगर समय पर स्टेट का डिप्लॉयमेंट सही होता है या आर्मी का डिप्लॉयमेंट सही होता है या कर्फ्यू का ऐलान सही समय पर किया जाता है, तो एक हस्तक्षेप हो सकता है। और जब नहीं होता है, जैसे गुजरात में नहीं हुआ, उसका क्या परिणाम होता है वो हम लोगों ने दिल्ली की उस हिंसा में हमें दिखाई दिया। हमने एक चार्ट दिया है, वहाँ जो सेंसस और बाकी जो फिगर्स है, उस प्रभावित इलाके में लगभग 26 लाख आबादी है। वहाँ ते पुलिस स्टेशंस जो है उसकी भी डिटेल दिए हैं। आम तौर पर वहाँ 450 पुलिस का पूरे इलाके में, ते बड़े इलाके में उसकी डिप्लॉयमेंट होती है। फरवरी 23 से जब हिंसा की घटनाएं शुरू हुई और तेज़ होते गए, फरवरी 28 तक एक समय 450 से लगभग 1300 का पुलिस का डिप्लॉयमेंट हुआ, जिस दिन 29 डेथ्स हुए, मर्डर्स हुए, और अगले दिन जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से 23, 24, 25 को पूरे उस इलाके में आग लग गई थी। ज़बरदस्त तरीके से वहाँ हमले हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी। उस समय दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के द्वारा जो सेंट्रल फोर्सेस और दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट था, एक दिन 8 का वो उन्होंने बढ़ा कर दिया, एक दिन केवल 121 की ज़्यादा पुलिस पर्सनल वहाँ दिए गए। और इसके बावजूद कि उस समय ये डिमांड उठ रही थी कि कर्फ्यू लगाया जाए, वो कर्फ्यू बिल्कुल नहीं लगी। ये सब आप जानते हैं, वो रिकॉर्ड का है। लेकिन हमने इस रिपोर्ट में जब सब कुछ पूरी छवि को उसको एकत्रित करके जब हमने सामने रखा है, तो उससे इतना स्पष्ट नज़र आता है कि ये पूरे तौर पर एक प्लान था और ये प्लान में किसी पुलिस का इनएफिशिएंसी का सवाल नहीं था या कम डिप्लॉयमेंट नहीं थे, क्यों ऐसे हुआ, ये सब नहीं था। ये एक योजना के तहत, अगर आप ये फिगर्स जो हमने दिए और कुछ मैंने अभी जिक्र किया, अगर आप देखेंगे वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। इसके अलावा जो एक और फाइंडिंग है इस रिपोर्ट में, वो है जो महिलाओं की वहाँ जो स्थिति बनी है वहाँ उस समय भी और उसके बाद उसके आफ्टरमाथ में भी जो नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं की जो स्थिति बनी थी। एक तो ये हम सभी जानते हैं कि किसी
वायलेंस में औरतों के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आए थे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का, सेक्सुअल इन्यूएंडोज का, ये सब कुछ था। उसका एक विशेष कॉन्टेक्स्ट था कि एंटी सीए मूवमेंट में महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत अहम रोल रही। और आप अगर देखेंगे जो हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया कि जहाँ जहाँ वो वायलेंस का टारगेट हुआ वो उन इलाके में हुआ जहाँ महिलाओं की एंटी सीए के कैंप्स, सिटिंग जहाँ एकत्रित हुए थे, जहाँ वो चल रहे थे, तो महिलाओं की वो सिटिंग्स को टारगेट करने के लिए ये पूरा वायलेंस का जो है इस्तेमाल किया गया। तो औरतों की जो उस समय की जो स्थिति थी, एक तो जिस बहादुरी के साथ अधिकारों के लिए तमाम सामाजिक बंधनों को तोड़कर औरतें सामने आई, माइनॉरिटी कम्युनिटी की विमेन ने वहाँ नेतृत्वकारी भूमिका अदा की, और उसके बाद वायलेंस में जो मॉब्स थे उन्होंने उन इलाके को टारगेट किया। और तीसरी बात है, उस वायलेंस के बाद जो महिलाओं की वहाँ स्थिति बनी, दोनों तरीके से थे। एक, परिवारों के अंदर उनके ऊपर एक ज़बरदस्त दबाव कि पीछे हटो। दूसरी बात, उस हिंसा की प्रत्यक्ष रूप पर जो उनके ऊपर असर पड़ा वो आप समझ ही सकते हैं। और तीसरी बात है कि कॉम्पनसेशन के संबंध में आज भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है बहुत परिवारों में, क्योंकि बीवी की और बुजुर्ग माँ बाप के बीच में भी, क्योंकि कॉम्पनसेशन इतना कम है, और कॉम्पनसेशन नाकाफ़ी सिर्फ नहीं लेकिन सेलेक्टिव है। वो पूरी जो इंक्वायरी हुई दिल्ली सरकार की तरफ से, इतने खामियां हैं उसमें कि बताया नहीं जा सकता। जिस साथी के आपने वीडियो दिया है, हम लोग उनके साथ, हमारा बहुत नज़दीकी संबंध है। दुकान उनका जल गया, उनका एक दुकान जो पूरा जीविका थी वो ख़त्म हो गया। उसके लिए अब एक फ्रिज की ज़रूरत थी, उसके लिए बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरत थी। उन लड़कियों जो वहाँ है वो बार बार प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, वो किसी के सामने दान की भीख नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें ऐसे साधन जो जिससे हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन कॉम्पनसेशन उसमें नहीं है। नितिन पासवान बोलकर उसका बच्चा का पुलिस की फायरिंग में उसकी डेथ हुई, लेकिन पूरे तौर पर वहाँ जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके ऊपर पूरा दबाव डाला कि तुम बोलो कि राइटिंग मॉब्स ने तुम्हारे बच्चे को मारा। उसने कहा मैं ऐसे क्यों कहूँ, मेरे इलाके में ऐसे कभी भी ऐसे कोई बात नहीं थी और न है, लेकिन आज भी उनके ऊपर इस प्रकार का दबाव है, जबकि वो कहते नहीं मुसलमानों ने मेरे बच्चे को नहीं मतलब हत्या की। और आज भी क्योंकि वो बच्चा 18 साल की नीचे की उम्र का था, आज भी उनको पूरा कॉम्पनसेशन नहीं मिला। वो कहते कि कॉम्पनसेशन भी उम्र के लिहाज से, क्योंकि ज़िंदगी भर वो तो तुम्हारा कमाई नहीं करता था, इसलिए 50% उनको कॉम्पनसेशन मिला। तो औरतें, बच्चों के ऊपर आज भी जो वहाँ एक ज़बरदस्त ट्रॉमा है। बहुत सारे साथी वहाँ जाकर काउंसलिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से एक संपूर्ण रूप पर वो नहीं है। हमारा फाइंडिंग है कि अभी भी जो ट्रॉमा है, और अब भी मैं आपको बता रही हूँ, हमने बार बार पुलिस को भी कहा, ऐसे कुछ शरारती तबके हैं वहाँ जो हर मंगलवार को एक मंदिर से निकल के हनुमान जी के नाम से वहाँ इस प्रकार के जत्थे निकालते हैं और ऐसे भड़काने वाले स्लोगन देते हैं जो वहाँ उस इलाके को एक बार फिर प्रदूषित करने का, सांप्रदायिक रूप पर प्रदूषित करने का पूरा प्रयास हो रहा है। और आखिर जो हमारा फाइंडिंग है इसमें, इसका जो पूरा पॉलिटिकल एजेंडा था जो हमारे साथियों ने बताया, आप लोग भी सब जानते, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंटी सीए मूवमेंट को समाप्त करने के लिए, पूरे कम्युनिटी को डिमोनाइज करने के लिए, हेट स्पीच के संबंध में हमारी खुद की एफआईआर शुरुआती दौर में थी। दिल्ली इलेक्शन के समय
जब परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर ने उस प्रकार के भड़काऊ भाषण दिए, आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर कि हम पूरे मतलब हर कानूनी ज़रूरत की हर कदम को देखते हुए, ये जानते हुए कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी सारी टेक्निकलिटीज़ को ध्यान में रखकर अभी हुआ क्या था, दिल्ली पुलिस ने कहा ये हेट स्पीच है ही नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट में जब सुनाया गया था हर्ष की पिटिशन पर, तो सबने कहा ये तो हेट स्पीच है, तुरंत करो। लेकिन खैर आज भी वो पिटिशन नहीं सुना गया, रिजेक्ट किया गया, बार बार हम गए हैं, अभी ये हालत बनी है। हेट स्पीच के बारे में कोई भी साधारण व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कार्यकर्ता नहीं दे सकते, उसका एफआईआर नहीं एक्सेप्ट होगा जब तक उनकी अपनी व्यक्तिगत इन्वेस्टिगेशन के साथ वो साबित नहीं करते हैं कि ये वो मुद्दे हैं। और इसलिए अभी हम हाई कोर्ट से हार कर इसी बात पर कि टेक्निकली इजाज़त नहीं दी गई है एफआईआर दर्ज, मतलब पहले था चार्जशीट तक, पहली जो था प्रक्रिया कि चार्जशीट तब होगा जब सरकार की इजाज़त ली जाएगी अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। अभी उन्होंने उस मापदंड को कम करके उनके फ़ायदा के लिए कहा कि एफआईआर भी दर्ज नहीं होगा किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जब तक इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन को भी हम ही लोगों को करना है, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो न्याय और उसके पीछे जो पॉलिटिक्स है ये भी इस रिपोर्ट में है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये देश की राजधानी है और देश की राजधानी में और एक सरकार भी यहाँ है, आप सरकार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और रिग्रेटफुली जो एक रोल ये सर कहाँ से ये उन्होंने डिमांड की कि एक निष्पक्ष टीम ऑफ लॉयर्स को, जो एलजी का टीम है उसको रद्द करके हमारे इंडिपेंडेंट, वो सब किया, लेकिन जो एक राजनीतिक दृढ़ता के आधार पर देश की राजधानी को एक मिसाल के रूप में पेश किया जाए, ये अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है। इसलिए आज का ये आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें सिर्फ याद दिलाने के लिए और उन साथियों की याद के लिए नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो सब हो रहा, हरियाणा, राजस्थान, ये तमाम चीज़ें जो अभी हो रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये साल चुनाव के पहले साल है, हर चीज़ को एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है कि हम देखें। हम इससे भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले यही डिफ़ॉल्ट स्ट्रैटेजी होगा। इसलिए ये आवाज़ों को और इस आंदोलन को जो आपकी इस मंच के द्वारा आप लोग इसकी पहलकदमी कर रहे हैं,